सभी भाइयों को नमस्कार। मैं अशोक जरोटिया। ऑपरेशन सिंदूर 2.2 शुरू हो चुका है और पाकिस्तान में दहशत मची हुई है। पिछले 5-6 दिन से बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तून के अंदर आंदोलन बड़ी तेजी से उठ के खड़ा हो गया और तमाम लोग सड़कों पर आ गए। कई लाख लोग सड़कों पे हैं। पाकिस्तान की सेना ने कंटेनर लगा करके रोडों को जाम किया था, लेकिन उन कंटेनरों को लोगों ने उठाकर फेंक दिया और पाकिस्तान की जो सेना है उस पर हमले कर दिए जबरदस्त। पाकिस्तान की सेना वहां से इलाका छोड़ के भागी है और आंदोलन ने इतना बड़ा रूप ले लिया है कि पाकिस्तान की सेना घबराई हुई है और पाकिस्तान की सरकार ने अपना डेलीगेशन भेजा था बातचीत करने के लिए, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों ने बातचीत करने से मना कर दिया। सेना ने बल प्रयोग करके आंदोलन को दबाना चाहा, जिसमें पिछले 6-7 दिन के अंदर 20 या लोग मारे जा चुके हैं और कई सेना के जवान हैं उनकी भी हत्या कर दी गई और जो कई पुलिस कर्मी हैं बलूचिस्तान के वो भी घायल कर दिए और पुलिस और सेना का भी टकराव हो गया आपस में। बलूचिस्तान की जो पुलिस है वो बलूचिस्तानी आंदोलनकारी है उनको समर्थन कर रही है, लेकिन सेना दबा रही है और सेना ने बलूचिस्तान की जनता पे, आम नागरिकों पे और वहां की पुलिस पे खुला फायर खोल दिया और जिसमें कई पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और बलूचिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान से अलग मान लिया और अपनी आजादी का झंडा उठा लिया और बिगुल बजा दिया है। और ये देखना आने वाले कुछ दिनों के बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा और ये नतीजा होगा ऑपरेशन सिंदूर के 2.2 का। हमारे जो रक्षा मंत्री है उन्होंने भी कई दिन पहले ऐलान किया था कि अगर पाकिस्तान ने अब की बार कोई हरकत करी तो इतिहास और भूगोल दोनों बदले जाएंगे। ये भी उस रणनीति का एक हिस्सा था देशवासियों। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं और पाकिस्तान की सेना के जो जनरल आसिम मुनीर हैं वो विदेशों में भ्रमण कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान आंदोलन इतना उग्र हो गया और वहां की जो सेना ने जो अत्याचार किए हैं और उसके बारे में बलूचिस्तान के लोगों ने मानव अधिकार आयोगों में भी आवाज उठाई है, लेकिन उनकी सुन कोई नहीं रहा है। वहां के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां के जनरल हैं आसिम मुनीर वो अपने मिनरल बेचने में व्यस्त हैं। अमेरिका के अंदर ट्रंप के सामने मिनरल दिखा रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान खैबर पख्तून में जो विद्रोह खड़ा हो गया उससे जो जान माल की हानि हुई है उसकी कोई चिंता नहीं, उन्होंने है अपना माल बेचने में लगे हुए हैं। और पाकिस्तानी संसद के अंदर पाकिस्तान के जो सांसद है उन्होंने भी अपने जो सेना प्रमुख को और अपने प्रधानमंत्री को मैनेजर और सेल्समैन बता दिया है संसद के अंदर, और ये ऑन रिकॉर्ड है। जो सांसद महोदय हैं उन्होंने संसद के अंदर बताया कि आसिम मुनीर को संसद के सामने आकर स्पष्ट करना होगा कि इस तरह का जो खेल कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान के मिनरल है उनको बेच रहे हैं, यानी कि जनरल ना होकर के एक सेल्समैन है और हमारे प्रधानमंत्री एक तरह से मैनेजर की भूमिका में खड़े हैं और इसकी बात की चर्चा पूरी दुनिया में है। और आसिम मुनीर और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपना पैसा कमाने में लगे हुए हैं, लेकिन देश की जो जनता है खासकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तून की जनता वो तराई तराई है और उनके पास किसी तरह की कोई सुख सुविधा नहीं है और इसलिए ये आंदोलन एकदम से बड़ा रूप ले गया। और वहां के जो नेता हैं बलूच नेता उन्होंने खुला ऐलान कर दिया है अब भाई हम अलग हैं और ये भी आवाज उठनी शुरू होगी कि हम भारत का हिस्सा और कुछ दिन के बाद भारत में मिल जाएंगे। देशवासियों, जो हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा था इतिहास और भूगोल बदला जाएगा, वो इससे मिली जुली एक प्रतिक्रिया है। और देखना जब बलूचिस्तान के लोग ये चाहेंगे हम अपने आप भारत में मिलेंगे, और ये हमारे रक्षा मंत्री ने भी कहा था हमने कुछ करने की जरूरत नहीं, वहां के लोग अपने आप आकर के मिलेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर का जो नतीजा होगा उसका लास्ट परिणाम क्या होगा, बलूचिस्तान के लोग खुद आकर के भारत में मिलेंगे। और देखना कुछ महीनों के बाद, ज्यादा दूर नहीं है, कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, एक पाकिस्तान बचेगा, एक बलूचिस्तान अलग हो जाएगा और सिंध प्रांत एक तरह से अलग हो जाएगा। सभी देशवासियों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। इस तरह की बातें भाइयों के साथ फिर शेयर करता रहूंगा और मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लियो। जय हिंद देशवासियों।